नमस्कार बच्चों। मिशन हिंदी पर आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करते हैं कृतिका बुक के पाठ 1 माता का आंचल के क्वेश्चन और आंसर। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इस साल यानी सेशन 2020-21 में कृतिका बुक में से 3 प्रश्नों में से आपको कोई 2 प्रश्न हल करने हैं और ये दोनों प्रश्न है वो 3-3 मार्क्स के होंगे और वैल्यू बेस्ड होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने माता का आंचल पाठ में से कुछ प्रश्न उत्तर आपके लिए बनाए हैं, जिससे परीक्षा में आपको मदद मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं माता का आंचल पाठ के प्रश्न और उत्तर। अब है नंबर 1। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर है भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री से हमारे खेल और खेल सामग्रियों में कल्पना से भी अधिक अंतर आ गया है। भोलानाथ के समय में परिवार से लेकर दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे खेलने की स्वच्छंदता थी। बाहरी घटनाओं, अपहरण आदि का भय भी नहीं था। खेल की सामग्रियों द्वारा खेल की सामग्रियां बच्चों द्वारा स्वयं निर्मित थी। घर की अनुपयोगी वस्तु ही उनके खेल की सामग्री बन जाती थी, जिससे किसी प्रकार ही हानि संभव नहीं थी। धूल मिट्टी से खेलने में पूर्ण आनंद की अनुभूति होती थी। न कोई रोक, न कोई डर, न किसी का निर्देशन। जो था वह सब सामूहिक बुद्धि की उपज थी। आज भोलानाथ के समय से सर्वथा भिन्न खेल और खेल सामग्री और ऊपर से बड़ों का निर्देशन और सुरक्षा हर समय सिर पर हावी रहता है। आज खेल सामग्री स्वनिर्मित मतलब खुद की बनाई हुई, तो स्वनिर्मित न होकर बाजार से खरीदी हुई होती है। खेलने की समय सीमा भी जो तय कर दी जाती है। अतः स्वच्छंदता नहीं होती। धूल मिट्टी से बच्चों का परिचय ही नहीं होता। अब है प्रश्न नंबर 2। इस उपन्यास के अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है कि आज की ग्रामीण संस्कृति को देखकर और इस उपन्यास के अंश को पढ़कर ऐसा लगता है कि कैसी अच्छी रही होगी वह समूह संस्कृति, जो आत्मीय स्नेह और समूह में रहने का बोध कराती थी। आज ऐसे दृश्य दिखाई नहीं देते हैं। पुरुषों की सामूहिक कार्य प्रणाली भी समाप्त हो गई है। अतः ग्रामीण संस्कृति में आए परिवर्तन के कारण वे दृश्य नहीं दिखाई देते हैं जो 30 के दशक में रहे होंगे। आज घर सिमट गए हैं। घरों के आगे चबूतरों का प्रचलन समाप्त हो गया है। आज परिवारों में एकल संस्कृति ने जन्म ले लिया है, जिसे समूह में बच्चे अब दिखाई नहीं देते। आज बच्चों के खेलने की सामग्री और खेल बदल चुके हैं। खेल खर्चीले हो गए हैं। जो परिवार खर्च नहीं कर पाते हैं वे बच्चों को हीन भावना से बचाने के लिए समूह में जाने से रोकते हैं। आज की नई संस्कृति बच्चों को धूल मिट्टी से बचाना चाहती है। घरों के बाहर पर्याप्त मैदान भी नहीं रहे। लोग स्वयं डिब्बों जैसे घरों में बंद रहने लगे हैं। अब प्रश्न नंबर 3। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ के पिता की दिनचर्या का वर्णन करते हुए आज की एक सामान्य व्यक्ति की दिनचर्या से उसकी तुलना कीजिए। तो उत्तर है माता का अंचल पाठ में वर्णित भोलानाथ के पिता की दिनचर्या के बारे में यह पता चलता है कि वे सुबह जल्दी उठते और नहा धोकर पूजा पाठ पर बैठ जाते थे। वे अक्सर बालक भोलानाथ यानी कि लेखक को भी अपने साथ बिठा लिया करते थे। वे प्रतिदिन रामायण का पाठ करते। पूजा के समय वे भोलानाथ को भभूत से तिलक लगा देते थे। पूजा पाठ के उपरांत वे राम नामी बही पर 1000 बार राम राम लिखते और अपनी पाठ करने की पोथी में रख लेते थे। इसके उपरांत वे 500 बार कागज़ के टुकड़े पर राम राम लिखते और उन्हीं कागज़ों पर आटे की छोटी छोटी गोलियां रखकर लपेटते। उन गोलियों को लेकर वे गंगा जी के तट पर जाते और अपने हाथों से मछलियों को खिला देते थे।
इस समय भी भोलानाथ उनके साथ ही हुआ करता था। आज के आम आदमी की सुबह इस सुबह की दिनचर्या से इसलिए भिन्न है क्योंकि आज इस भौतिकवादी युग में धन दौलत के पीछे लगी भागम भाग के कारण आम आदमी के पास इतना समय ही नहीं है। प्रश्न नंबर 4, माता का अंचल पाठ में वर्णित समय में गांवों की स्थिति और वर्तमान समय में गांवों की स्थिति में आए परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है कि पहले गांवों की स्थिति बहुत अच्छी थी। वहाँ बिजली, पानी, परिवहन जैसी सुविधाएं नाम मात्र की थी। लोगों की आजीविका का साधन कृषि था। आज गांवों में टेलीविज़न के प्रचार प्रसार से लोगों में एकाकी प्रवृत्ति बढ़ी है। बच्चे परंपरागत खेलों से विमुख होकर वीडियो गेम, टेलीविज़न आदि के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। इस बढ़ती आधुनिकता ने ग्रामीण संस्कृति को पतन की ओर उन्मुख कर दिया है। अब प्रश्न नंबर 5, बच्चे रोना धोना, पीड़ा, आपसी झगड़े ज़्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख सकते। माता के अंचल पाठ के आधार पर बच्चों की स्वाभाविक विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है कि बच्चे हैं वो मन के सच्चे होते हैं। वे आपसी झगड़े, रोना धोना, कष्ट की अनुभूति आदि जितनी जल्दी करते हैं उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। वे आपस में फिर इस तरह घुल मिल जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही न हो। माता का अंचल पाठ में बच्चों के सरल तथा निश्चल स्वभाव का पता चलता है। वे लड़ाई झगड़े की कटुता को अधिक देर तक अपने मन में नहीं रख सकते। खेल खेल में रो देना और हंस देना उनके लिए आम बात है। अपने मनोरंजन के लिए वे किसी को चिढ़ाने से भी नहीं चूकते हैं। सुख दुख से बेपरवाह हो वे अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। अब है प्रश्न नंबर 6 कि आजकल बच्चे घरों में अकेले रहते हैं पर भोलानाथ और उसके साथी मिलजुल कर खेलते थे। इनमें से आप भावी जीवन के लिए किसे उपयुक्त मानते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर है, यह सत्य है कि आजकल के बच्चे कंप्यूटर पर गेम, वीडियो गेम, टेलीविज़न पर कार्टून देखते हुए अकेले समय बिताते हैं। परंतु भोलानाथ का समय वो साथियों के साथ खेलते हुए बीतता था। खेत में चिड़ियाँ उड़ाना हो या चूहे के बिल में पानी डालना हो या खेती करना, बारात निकालना आदि खेल ऐसे थे जिनमें बच्चों का एक साथ खेलना आवश्यक था। मैं मिलजुल कर खेलने को भावी जीवन के लिए उपयुक्त मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे सामूहिकता की भावना मजबूत बनती है। इस प्रकार के खेलों से सहयोग की भावना विकसित होती है। मिलजुल कर खेलने से सभी बच्चे अपना अपना योगदान देते हैं जिससे सक्रिय सहभागिता की भावना का उदय होता है। मिलजुल कर खेलने से बच्चों में हार जीत को समान रूप से अपनाने की प्रेरणा मिलती है जिनका भावी जीवन में बड़ी उपयोगिता होती है। अब है प्रश्न नंबर 7 कि भोलानाथ के पिता भोलानाथ को पूजा पाठ में शामिल करते, उसे गंगा तट पर ले जाते और लौटते हुए पेड़ की डाल पर झुलाते। उनका ऐसा करना किन किन मूल्यों को उभारने में सहायक है? अब इसका उत्तर है कि भोलानाथ के पिता उसको अपने साथ पूजा पर बिठाते। पूजा के बाद आटे की गोलियां लिए हुए गंगा तट पर जाते। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते। वहाँ से लौटते हुए उसे पेड़ की झुकी डाल पर झुलाते। उनके इस कार्य व्यवहार से भोलानाथ में कई मानवीय मूल्यों का उदय एवं विकास होगा। ये मानवीय मूल्य मतलब मोरल वैल्यू है वो निम्नलिखित है। अब नंबर 1, भोलानाथ द्वारा अपने पिता के साथ पूजा पाठ में शामिल होने से उसमें धार्मिक भावना का उदय होगा। नंबर 2, प्रकृति से लगाव उत्पन्न होने के लिए प्रकृति का सानिध्य आवश्यक है। तो भोलानाथ को अपने पिता के साथ प्रकृति के निकट आने का अवसर मिलता है। ऐसे में उसमें प्रकृति से लगाव की भावना उत्पन्न होगी। नंबर 3 है कि मछलियों को निकट से देखने एवं उन्हें आटे की गोलियां खिलाने से भोलानाथ में जीव जंतुओं के प्रति लगाव एवं दया भाव उत्पन्न होगा। नंबर 4, नदियों के निकट जाने से भोलानाथ के मन में नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने की भावना का
उदय एवं विकास होगा। और नंबर 5 है, वृक्षों से निकटता होने तथा उनकी शाखाओं पर झूला झूलने से भोलानाथ में पेड़ों के संरक्षण की भावना विकसित होगी। अब है प्रश्न नंबर 8 कि वर्तमान समय में संतान द्वारा माँ बाप के प्रति उपेक्षा का भाव दर्शाया जाने लगा है, जिससे वृद्धों की समस्याएं बढ़ी हैं तथा समाज में वृद्धाश्रमों की जरूरत बढ़ गई है। माता का अंचल पाठ उन मूल्यों को उभारने में कितना सहायक है जिससे इस समस्या पर नियंत्रण करने में मदद मिलती हो। तो इसका उत्तर है कि वर्तमान समय में भौतिकवाद का प्रभाव है। अधिकाधिक धन कमाने एवं सुख पाने की चाहत ने मनुष्य को मशीन बनाकर रख दिया है। ऐसे में संतान के पास बैठने, उसके साथ खेलने और घूमने फिरने का माता पिता के पास समय नहीं है। इस कारण एक और माता पिता बूढ़े होने पर उपेक्षा का शिकार होते हैं तो दूसरी ओर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ का अधिकांश समय अपने पिता के साथ बीतता था। वह अपने पिता के साथ पूजा में शामिल होता था, तो पिताजी भी मनोविनोद के लिए उसके साथ खेलों में शामिल होते थे। इससे भोलानाथ में अपने माता पिता से अत्यधिक लगाव, सहानुभूति, मिलजुल कर साथ रहने की भावना, माता पिता के प्रति दृष्टिकोण में व्यापकता, माता पिता के प्रति उत्तरदायित्व, सामाजिक सरोकारों में प्रगाढ़ता आएगी, जिससे वृद्धों की उपेक्षा एवं वृद्धाश्रम की बढ़ती आवश्यकता पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी। तो बच्चों, पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक तथा उसके क्वेश्चन एंड आंसर देखने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें और चैनल मिशन हिंदी से जुड़े रहें। धन्यवाद।